चिड़िया का बेटा कुकू और कव्वे का बेटा जग्गू एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कुकू बहुत अच्छे से काम करता, वो अपना होमवर्क भी खुद करता और कभी भी क्लास में चीटिंग ना करता। और जग्गू कौवा हमेशा बुरे काम करता था। वो बहुत लालची था और हमेशा क्लास में चीटिंग करता था। जग्गू कौवा तो इतना बुरा था कि हमेशा छोटे पक्षियों से उनके लंच बॉक्स भी छीनकर भाग जाता। बाहर का मौसम आने वाला था। बाहर के मौसम के आने की खुशी में तोते टीचर ने स्कूल में एक फंक्शन रखा था, जिसमें तोता टीचर सब स्टूडेंट्स को एक चुनौती देता है। बच्चों, तो चुनौती के लिए तैयार हो? सब एक साथ कहते हैं। तैयार हैं। बताइए बताइए टीचर, इस बार कौन से 3 सवाल हैं? सबसे पहला सवाल जो कल पूछा जाएगा कि आपको सबसे अच्छा कौन लगता है। दूसरा सवाल कि आपको सबसे बुरा कौन लगता है। और सवाल नंबर 3 कि वो कौन है जो आपका ख्याल सबसे ज्यादा रखता है। छोटे पक्षी तीनों सवाल अपनी नोटबुक्स पर लिख लेते हैं। सभी पक्षी उस चुनौती को पूरा करने के लिए पुरजोश थे। आज तो कुकू रात को भी अपनी लालटेन जलाए सोच में पड़ा हुआ था और तोते टीचर के तीनों सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। और जग्गू कौवा भोजन खाकर सो गया था। उसे तो कोई चिंता ही ना थी। सुबह हो जाती है। कुकू बेटा उठो, आज आपके स्कूल में फंक्शन है, तैयार हो जाओ। और जो सवाल टीचर ने दिए थे वो तैयार कर लिए हैं आपने? अपनी मम्मा की आवाज सुनकर कुकू भी उठ जाता है। जी मम्मा, मैंने सवालों के जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। मम्मा, आप भी आज मेरे साथ जाएंगी, क्योंकि तोते टीचर ने कहा था कि अपने अपने मम्मा पापा को भी साथ लेकर आना आज स्कूल। फिर मम्मा चिड़िया भी कुकू के साथ स्कूल जाने की तैयारी करती है। जग्गू उठो बेटा, स्कूल का समय हो रहा है। मेरे बेटे ने तोते टीचर के सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं। हाँ मम्मा, सारे सवालों के जवाब तो मैंने कल ही ढूंढ लिए थे। देखना मैं कैसे आपको खुश करता हूँ। तो फिर चलें बेटा, समय हो गया है आपके स्कूल का। गौरी बहन, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आज मेरा बेटा अपने टीचर के तीनों सवालों के जवाब देकर पहली पोजीशन जो लेगा, इसलिए मैं अच्छे से तैयार होकर आई हूँ। गौरी और चिड़िया स्कूल के ग्राउंड बेंच पर बैठी बातें कर रही थी। देखते हैं मेरा कुकू क्या करता है। सारी रात जागता रहा है मेरा कुकू। घंटी बजती है और सब पक्षी बड़े हाल में जमा हो जाते हैं। तोता टीचर भी माइक पकड़े स्टेज पर आ जाता है। तो बच्चों, मेरे सवाल याद हैं? सबसे पहले कौन जवाब देगा? टीचर, मैं जवाब दूंगा पहले। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब दो कि आपको सबसे अच्छा कौन लगता है। ये तो बहुत आसान है। मुझे सबसे अच्छा कीकी लगता है, क्योंकि कीकी मुझे एग्जाम्स में चीटिंग जो करवाता है। ये सुनकर पूरा हाल हंसने लग जाता है और गौरी अपना मुंह छुपा रही थी। कुकू बेटा, आप बताइए। टीचर, मुझे सबसे अच्छी मेरी मम्मा लगती है, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया।
गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जग्गू, अब आप दूसरे सवाल का जवाब बताओ कि आपको सबसे बुरा कौन लगता है। कबूतर अंकल, क्योंकि मैं जब भी उसकी दुकान से लॉलीपॉप चुराने जाता हूँ तो वो मुझे पकड़ लेता है। हाल फिर से कहकों से गूंज उठता है। सर, मुझे सबसे बुरा वो लगता है जो मेरी मम्मा का बुरा सोचता है। और जग्गू, आखिरी सवाल का जवाब दो। वो कौन है जो आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। चिड़िया आंटी, और कौन? क्योंकि मम्मा तो घर में सालन बनाती नहीं। चिड़िया आंटी हर रोज मुझे सालन देती हैं। गोरी तो शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। मेरी मम्मा, सर मेरी मम्मा मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। मेरे लिए रातों को जागती हैं और मुझे समय पर स्कूल भेजती हैं। ऐसे कुकू के तीनों जवाब टीचर को बहुत पसंद आते हैं और कुकू को पहला इनाम मिल जाता है और गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू आज बहुत खुश थे। वो सुबह से ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए थे। वो इंतजार कर रहे थे अपनी नानों का, क्योंकि आज उनकी नानो उनके पास आने वाली थी। फिर दूर से ही गुड़िया की नजर अपनी नानो पर जाती है और गुड़िया खुशी से उछलती है। नानो आ गई, नानो आ गई। चलो गुड़िया, नानो के पास जाते हैं। रुको भाई, नानो इधर ही तो आ रही है। उनकी नानो भी पहुंच जाती है। वो दोनों अपनी नानो के साथ लिपट जाते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए देसी घी की बनी हुई मिठाई लाई हूँ। नानो चलो घर, मम्मा आपका इंतजार कर रही है। फिर वो सब घर में चले जाते हैं। माँ, बच्चे तो सुबह से ही आपकी राह देख रहे हैं। आप भी ऐसा ही किया करती थी बेटी। जब आपकी नानो आती थी तो सारा सारा दिन आप रास्ते में ही बैठी रहती थी। क्या मम्मा की नानो भी थी? तो और क्या, मेरी नानो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। बेटी, ये मिठाई देसी घी से बनी है, डिब्बा खोलो और बच्चों को मिठाई दो। फिर मम्मा चिड़िया मिठाई का डिब्बा खोलती है और अपने दोनों बच्चों को मिठाई दे देती है। मैं और लूँगा, एक लड्डू और दे मुझे मम्मा। ये लो, अब और ना मांगना, बस इतनी ही मिलेगी। बहुत स्वादिष्ट है मिठाई मम्मा, मैं तो पूरा डिब्बा ही खा सकता हूँ। नहीं बच्चों, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खा लेने से हम बीमार हो जाते हैं। रानो बेटी, घर में पानी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं माँ, मैं अभी नदी पर जाने ही वाली थी। तो फिर चलो हम नदी से जाकर ही पानी पी लेते हैं। नानो, नानो, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कुकू बेटा, आप भी चले, हम सब नदी पर जाते हैं। मगर कुकू की नजर तो मिठाई के डिब्बे पर थी। नहीं मम्मा, मुझे प्यास नहीं है, आप जाएं। फिर गुड़िया, उसकी नानो और मम्मा नदी पर चली जाती हैं। अब मैं पूरा डिब्बा ही खा लूँगा मिठाई का। ऐसा कहते हुए कुकू मिठाई खाना शुरू करता है। वो मिठाई खाता ही जाता है। वो पूरा डिब्बा ही खाली कर देता है। बेटी, आपके जंगल की नदी का पानी बहुत मीठा है। हमारे जंगल की नदी में तो इंसानों ने गंदगी फैला दी है। अब हमारे जंगल का पानी कड़वा हो गया है। क्योंकि माँ, अभी तक इस नदी में गंदगी जो नहीं है। मम्मा, इंसान पानी को गंदा क्यों करते हैं? वो खुद भी तो पीते हैं पानी।
मम्मी? हाँ बेटी, इंसान ना तो अपनी चिंता करता है और ना ही हम पक्षियों की। चलो माँ, अब घर चलते हैं। फिर वो सब वापस घर जाते हैं। आज नानों के साथ मैं लेटूंगी। नहीं, मैं लेटूंगा नानों के साथ। अच्छा अच्छा बच्चों, आप दोनों ही मेरे साथ लेट जाना। फिर गुड़िया और कुकू अपनी नानों के साथ लेट जाते हैं। अब तंग न करना अपनी नानों को, आपकी नानो थकी हुई है बच्चों। नानो, कोई कहानी सुनाए। तो सुनो, एक बार की बात है कि जंगल में एक कौवा रहता था जो बहुत बुरा कौवा था। वो हमेशा दूसरों की चीजें छीन कर खा लेता। एक दिन वो कौवा जा रहा था कि ऐसे गुड़िया और कुकू कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया और उनकी नानो भी सो जाती हैं। मगर जैसे ही आधी रात होती है, कुकू उठकर रोना शुरू कर देता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। कुकू के शोर से सारा परिवार उठ जाता है। ऐसा क्या खा लिया कुकू ने? कहाँ दर्द है बेटा? मम्मा, यहाँ यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। रानो बेटी, डिब्बा तो देखो, कहीं कुकू ने सारी मिठाई तो नहीं खा ली। ये सुनकर कुकू डर जाता है कि अब सबको पता चल जाएगा कि उसने सारी ही मिठाई खा ली है। मम्मा चिड़िया जब डिब्बा खोलती है तो डिब्बा तो खाली था। बेटा, वही किया ना आपने जिससे मैंने आपको मना किया था। आपने तो सारी मिठाई ही खा ली है। मम्मा, सॉरी, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। बेटी, इसे लीमू का रस दो, उससे इसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मगर माँ, घर में लीमू तो नहीं है। मैं अभी जाकर लीमू ले आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया आधी रात को अपने बेटे के लिए लीमू लेने जाती है। अंधेरा होने के कारण लीमू के पेड़ से कांटे भी मम्मा चिड़िया को चुभ जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया फिर भी लीमू तोड़ लेती है। कुकू तो बस रोए ही जा रहा था। भाई, आपकी वजह से सब परेशान हैं। आपने तो नानों को भी परेशान कर दिया है। गुड़िया बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। मम्मा चिड़िया भी लीमू लेकर घर वापस पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया के सर से खून बह रहा था। मम्मा, खून? आपके सर से खून बह रहा है। मैं देखती हूँ बेटी, पहले कुकू को लीमू का रस तो दे दूँ। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को लीमू का रस निकाल कर देती है। बेटी, आप भी अपने सर से खून साफ कर लें। लगता है लीमू के पेड़ से कांटा चुभ गया है। हाँ माँ, अंधेरा था ना, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। कुकू के पेट का दर्द अब कम हो गया था, मगर वो अपने सारे परिवार से बहुत शर्मिंदा था कि उसने आधी रात को सबको परेशान किया था। सो जाओ बच्चों, अब फिर ना ऐसा करना। ऐसे कुकू और गुड़िया फिर से सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को सोया हुआ देख रही थी। प्यारे दोस्तों, देखा, अगर कुकू ने अपनी मम्मा की बात मानकर ज्यादा मिठाई ना खाई होती तो उसके पेट में कभी दर्द ना होता। इसलिए हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए।